अमरीका के ईरान के साथ आज ओमान में मुज़ाकरात का दावा। सदर ट्रंप की जानिब से नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और जेरेड कुशनर को ओमान में मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत देने का बताया। मुज़ाकरात को ईरानी ख्वाहिश करार दिया। अमरीकी नशियाती इदारे ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से दावा किया है कि ईरानी हुक्काम ने सदर ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राबते किए। ईरानी हुक्काम ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले को गलती करार दिया। कहा यह कार्रवाई सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात सबूताज करने के लिए की। अमरीकी हुक्काम ने मुतालबा किया कि ईरान अवामी तौर पर अपनी गलती तस्लीम करे। वाज़े किया कि अगर ईरान ने दोबारा जारहाना कार्रवाइयाँ की तो अमरीका फौजी और इक़्तिसादी ताकत से जवाब देगा। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की दरख्वास्त की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीका पर मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। ताहम इलाक़ाई सालिस की दरख्वास्त पर कतरी वफ़द से मशहद में मुलाकात की ईरानी मौक़िफ़ से आगाह किया। अमरीका ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के सिर्फ 22 दिन में मुतादिद बार खिलाफ वर्जियाँ की, जिनमें ईरानी तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियाँ और नई अमरीकी पाबंदियाँ शामिल हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा है कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के ओमान आमद, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के महफूज आमदोरफ्त और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ारत ख़ारजा आमद पर ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने अब्बास अराग़ची का इस्तक़बाल किया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से अपने कत्ल के खदशे का इजहार। ईरान को 1000 मिसाइलों से निशाना बनाने की धमकी लगाई। कहा कि ईरान ने उन्हें कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की कोशिश की तो उसके संगीन नताइज होंगे। ईरान पर हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। कत्ल करने की सूरत में वो अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकामात दे चुके हैं। तेहरान कभी अमरीका के आगे नहीं झुकेगा। अमरीका मफाहमती यादाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान। कहा कि ईरान अपने वतन की दिफा की तैयारियां कभी नहीं रोकेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि ईरान ने अब तक अपने वादों की पासदारी की है। उसके बरअक्स अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना MOU के पैराग्राफ 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमरीका ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के मुबैना माली मुआवन अली अंसारी समेत 13 अफराद और इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। पाबंदियों में ईरान के 3 एक्सचेंज हाउसेज और मुतादिद फ्रंट कंपनियां भी शामिल हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने दुबई में मुकीम ईरानी बैंकर और कारोबारी शख्सियात पर पासदारान इनकलाब और ईरानी हुकूमती शख्सियात को माली मुआवनत फराहम करने और ईरानी बैंकों के लिए अरबों डॉलर मुंतकली का इल्ज़ाम आयद किया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि इन पाबंदियों का मकसद ईरान की क़यादत के आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई महदूद करना और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुनक़ता करना है। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत जुमे को हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। फ़रीक़ैन से मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर जोर, कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा कि मफाहमती यादाश्त ख़ित्ते और उससे बाहर बाहमी अफ़ाम तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फराहम करती है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी वज़ीर आज़म का राबता। दोनों रहनुमाओं ने तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद को नागुज़ीर करार दिया।
बलूचिस्तान में मांगी डैम पुलिस चेक पोस्ट पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का फितनल खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। नई कार्रवाइयों में 9 खारजी हलाक, मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खारजी मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों को फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजी तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क को कौम पर बोझ हैं, उनका जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। हम दुश्मनों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो की कोयला फाटक आमद, मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात। कहा कि पूरा मुआशरा इस हैवानियत सोज़ वाक़े पर अफसुर्दा है। लवाहिकीन के मुतालबात पर गौर कर रहे हैं। तमाम शोहदा हुकूमत के शोहदा हैं, उनका नेमुल बदल नहीं हो सकता। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मिकेल मेरिनो का फैसला कुन गोल। स्पेन ने बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। मिकेल मेरिनो ने मुतबादिल खिलाड़ी की हैसियत से आखिरी लम्हात में गोल करके स्पेन की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। स्पेनिश टीम ने 16 के साल बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उसका मुकाबला फ्रांस से होगा। गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल अर्जेंटीना के कप्तान मेसी पर सबकी निगाहें मरकूज। तीसरे क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक्शन में होंगे। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान क्वार्टर फाइनल सुबह 6 बजे खेला जाएगा। दिन के पहले क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड की टीमें रात 2 बजे मध्य मुकाबिल होंगी, जिसके बाद बकिया 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला होगा। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। तालीमी इदारे सिर्फ दर्सगाहें नहीं बल्कि ख़वातीन की इज्जत, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाली महफूज जगह होनी चाहिए। जिनसी हरासियत को बर्दाश्त करना, तालीमी मिशन से इनहराफ, ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल को जवाज़ देना और खामोशी को सच पर तरजीह देने के मुतरादिफ है। महफूज और सेहतमंद तालीमी माहौल की फरहमी इदारे के सरबराह की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हरासियत के खिलाफ सख्त इक़दाम और मौसर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में हरासियत के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक पर मौसर अमल दरामद, कानून के मुताबिक इन-हाउस इंक्वायरी कमेटियों का क़याम और ख़वातीन असातिज़ा को शिकायत के फौरी और मौसर अज़ाली की सहूलत फराहम करना लाजमी है। ये फैसला एक ऐसे मुकदमे में सामने आया जिसमें एक स्कूल हेड मिस्ट्रेस पर मुबैना गफलत का इल्ज़ाम था, जहां स्पेशल थेरेपिस्ट कामरान को गैर कानूनी तौर पर इदारे के अहाते में रिहाइश दी गई थी और उस पर ख़वातीन असातिज़ा को ब्लैकमेल और हरासा करने के इल्ज़ामात थे, जिससे तालीमी माहौल मुतासिर हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बंदरगाही राबतों में बेहतरी से मुतालिक आला सतह का इजलास। बंदरगाही राबतों में बेहतरी, ऑपरेशनल निज़ाम को मौसर बनाने, इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने और तिजारत और लॉजिस्टिक्स को आसान बनाने पर गौर। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ू एक अहम कौमी असासा है। बेहतर राबतों से मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़वायद हासिल कर सकता है। 13 रुपये 80 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जो सरासर ज्यादती और नाइंसाफ़ी है। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है यार, गुजारा नहीं होता है। घर से निकलते सवारी इतनी करते नहीं, जितने खर्चे ज़्यादा है। पहले इन लोगों ने पेट्रोल सस्ता किया था ना, तो उससे थोड़ा बहुत जो है तो वो आवाम को रिलीफ मिल रहा था। तो अभी ये फिर से जो है कीमतें बढ़ रही है, तो इसकी वजह से आवाम को जो है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये से जायद का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे, डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे इजाफा किया गया, 80 रुपये हो गई। मिट्टी का तेल 11 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर हो गई। जेट फ्यूल भी 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफे से 251 रुपये का कर दिया गया। मिट्टी के तेल और डीजल पर साबिका लेवी बरकरार रखी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान, कीमतों में कमी और रिलीफ का मुतालबा।
बलूचिस्तान के साहिल पर हादसे के शिकार कार्गो तैयारे के मेंटेनेंस रिकॉर्ड का जायजा लेने इस्लामाबाद से तहकीकाती टीम पहुंच गई। समंदर से बरामद मलबे का मुआयना किया। तैयारे का मजीद मलबा भी समंदर से निकाल लिया गया। ब्लैक बॉक्स अब तक न मिल सका। अमले के 5 लापता अरकान की तलाश भी जारी है। निजी कार्गो कंपनी का तैयारा शारजा से कराची आते हुए मंगल की रात हादसे का शिकार हो गया था। तैयारे में अमले के कुल 5 अरकान सवार थे। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने साबिक अरकान असेंबली को ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत साबिक रुकन पार्लियामेंट के शरीक हयात और 28 साल से कम उम्र के ज़ेर कफालत बच्चे भी मुफ्त ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज और उनकी फैमिलीज को ये सहूलत पहले से हासिल है। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर। 44 डिग्री की गर्मी में 56 डिग्री महसूस की गई। दादू में 43 डिग्री की गर्मी 46, जैकबाबाद में 42 डिग्री की गर्मी 50, नवाबशाह में 40 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री का एहसास देती रही। तुर्बत में 38 डिग्री की गर्मी 43, हैदराबाद में 38 डिग्री की गर्मी 40, पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 40, लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 36 डिग्री महसूस की गई। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 3 रोज़ मौसम मरतूब मतलब जुज़वी अबरालूद रहेगा। सुबह और रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। हैदराबाद और गिरदनवा में शदीद गर्मी के बायस नहरों दरियाओं पर नहाने वालों का रश। 3 महीने में 50 से ज़ायद अफराद डूब गए। ज़िले इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 के तहत नहाने पर पाबंदी लगा रखी है। शहरियों का हुकूमत से हिफाजती इक़दाम का मुतालबा। रावलपिंडी की सदाती दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के 29 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 18 अगस्त तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी के वकील फैसल मलिक अदालत में पेश हुए। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के डिजाइन में मुबैना तब्दीली की तहकीकात शुरू कर दी। GIT बनाने पर भी गौर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने RDA से मंसूबे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक NOCs मंजूर शुदा नक्शों और दीगर मंजूरियों का जायजा लिया जा रहा है। रिंग रोड सर्विस एरिया मंसूबे पर 75 करोड़ 32 लाख रुपए से जायद की सरमायाकारी की गई थी। सरकारी वाजिबात की मद में 3 करोड़ 17 लाख 84 हज़ार रुपए जमा करवाए गए थे। PTI दौरे हुकूमत में रिंग रोड डिजाइन में मुबैना तब्दीली का मामला सामने आया था। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। महरूम तबके और 2 लाख रुपए माहाना आमदन वाले वालिदैन के तलबा की फीस मुआफ़ होगी। मुकम्मल फीस अदा करने वालों के लिए भी 10% कोटा मुख्तस होगा। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद तलबा उम्मीदवार हैं। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है, जिसे हर डिवीज़न, हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में बनाना चाहते हैं। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। अमरीकी कौंसल जनरल के वफ्द का लाहौर में इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का दौरा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने EPA कंट्रोल रूम का दौरा किया। माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वफ्द को ब्रीफिंग में बताया कि नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था। अब सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला ने पंजाब में 2 साल के अंदर क्लाइमेट चेंज पर तारीखी बजट दिया। उनकी हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए गए। आलमी यौम आबादी आज मनाया जा रहा है। इस साल के यौम आबादी का मौजू है आज और मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की उम्मीदों और उमंगों को हकीकत में बदलना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि नौजवानों की तालीम, हुनर और रोजगार पर सरमायाकारी कौमी तरक्की की जमानत है। आबादी और तरक्की का बाहमी ताल्लुक नागुज़ीर है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क आबादी में बेहंगम इजाफे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आबादी की मनसूबाबंदी कौमी तरजीह होनी चाहिए।
लाहौर के इलाके काहना में शौहर का सरेआम बीवी पर तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू नाचाकी पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, तफ्तीश जारी है। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 2 रोज मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा आएगी। ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मुरम्मती कामों के बायस मुअत्तल थी। बलूचिस्तान के जिला नोशकी के बागों में अंगूर पककर तैयार हो गए। मुल्क में अंगूर की पैदावार का 99% बलूचिस्तान पैदा करता है। गैर मामूली मिठास, आला मयार के हामिल नोशकी के अंगूर मकामी मार्केट में आने वाले पहले अंगूर होते हैं और मकामी तौर पर रोजगार के मौके भी फराहम करते हैं। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान, कहा कि सफारतकारी और मुसलसल मुज़ाकरात ही मुतनाज़ उमूर की पायदार हल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी, जंग बंदी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए तामीरी सफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अमरीका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को बरामदात के लिए खुसूसी सहूलतों वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी और दिफाई सामान तक रसाई आसान बना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात AA5 एक्सपोर्ट कैटेगरी में शामिल होने वाला पहला खलीजी और तुर्की के बाद दूसरा इस्लामी मुल्क है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अमरीकी तिजारती पॉलिसियों में रियायत को ईरान के खिलाफ जाहरियत में हिमायत का नतीजा करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के एहतसाब का मुतालबा किया। कहा कि अमरीकी महकमे तिजारत की बरामदात पर कंट्रोल के ज़वाबित में नरमी ईरान के खिलाफ अस्करी जाहरियत की हिमायत के बदले में दी गई है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयाँ, मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने शहर नाबुलस में एक घर पर छापा मारकर तोड़फोड़ की, फ़लस्तीनी को गिरफ्तार कर लिया। हेब्रोन में इसराइली फ़ौज और काबज़ीन के हमले में 9 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए, जबकि 15 साल लड़के समेत 3 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। रामल्लाह में भी इसराइली फ़ौज ने घर पर छापा मारकर अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया और घर के अंदर आंसू गैस फेंकी। अमरीका में नवंबर के वस्त मुद्दती कांग्रेस इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ब्रैड लैंडर ने इसराइल की गजा पॉलिसी को फ़लस्तीनी नस्लकुशी करार दे दिया। इसराइल को अमरीकी फ़ौजी मदद रोकने की हिमायत की। कहा कि जब तक इसराइल मगरबी किनारे और गजा पर कब्जा बरकरार रखेगा वो हकीकी मानों में जमहूरी रियासत नहीं बन सकता। वेनेजुएला में 2 ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद बढ़कर 4118 हो गई। जख्मियों की तादाद 16,740 है। 17,900 से ज़्यादा अफराद बेघर हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तूफान बावी के बायस फिलीपींस में लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ वाक़यात में कम से कम 15 अफराद हलाक। जजीरे मंडानाओ में 6 अफराद लापता हो गए। तूफान से जापान के जनूबी जज़ायर और ताइवान में भी शदीद बारिशें, तेज़ हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। जापान में 345 परवाज़ें मनसूख, फेरी सर्विस मुअत्तल, 24,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुअत्तल। तूफान के चीन के शहर वेंजू से भी टकराने का इम्कान है। चीन के जनूबी इलाके ग्वांगशी में सैलाब के बायस अफजाइशी फार्म से कोबरा समेत सैकड़ों सांप बहकर सैलाबी पानी में निकल आए। चीनी मीडिया के मुताबिक सांप के काटने से एक शख्स हलाक हो गया। मकामी हुक्काम ने शहरियों को खबरदार किया है कि जहरीले सांप घरों, इमारतों और दरिया किनारे मौजूद हो सकते हैं। रेस्क्यू और तिब्बी टीमें मुतासरा इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए बड़ी तैयारियां शुरू कर दी। गैर मुल्की हॉकी कोचेस ने पाकिस्तान पहुंचते ही जिम्मेदारियां संभाल लीं। सुबह जूनियर टीम को ट्रेनिंग दी, शाम में पाकिस्तान हॉकी टीम की कोचिंग करेंगे। वर्ल्ड कप 15 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में शुरू होगा। PHF के सदर मोहिउद्दीन वानी का कहना है कि गैर मुल्की कोचेस की तैनातियां पाकिस्तान हॉकी के एक नए दौर का आगाज है।
पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान इंटरनेशनल मेयार के जैवलिन के बगैर प्रैक्टिस करने पर मजबूर। यासिर सुल्तान का कहना है कि मकामी जैवलिन से ट्रेनिंग करते हैं। पहले अशरफ नदीम से जैवलिन मांग लेते थे, अब दोनों की ट्रेनिंग का वक्त एक है, इसलिए अशरफ नदीम से जैवलिन मांगना मुनासिब नहीं लगता। यासिर सुल्तान इन दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में मसरूफ है। और मुमताज शायर और नगमा निगार कतील शफाई के गीत सदाबहार बरसी पर चाहने वालों ने उन्हें बहुत याद किया।